अंग्रेज़ी और अरबी दो ऐसी ज़बानें हैं जहाँ एक लफ्ज़ अगर आगे पीछे हो जाए तो माने बदल जाती। हुस्न के राज में आज हमारे पास है डाइट प्लेन फॉर वेट लॉस। प्लान, प्लेन हवाई जहाज को कहते हैं, प्लान, प्लान फॉर वेट लॉस। ज़बरदस्त। एनीवे, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा, ये प्लेन हमें कहाँ ले जा रहा है? सर मुझे नहीं पता सर, हमारे प्लेन तो कहीं भी नहीं जा रहे, अब तो वेट लीज पे हम सब। सही बात है। तो डॉक्टर काशिफ अस्सलाम वालेकुम। माहम मंसूर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स वी हैव उज़मा एज वेल। उज़मा, इस पूरे सेगमेंट में आपसे कोई सवाल नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ। आज मैं एंजॉय करूंगी। नहीं, एंजॉय तो कोई भी नहीं करता। एंजॉय तो आपको शो के मतलब दो दरमियान में जो ब्रेक्स आते हैं उसमें एंजॉय करते हैं। नहीं, आप लोगों को देख रही हूँ ना। अच्छा, सो हियर वी गो। आज हमने डाइट प्लान पे बात करनी है। डॉक्टर साहब, विल स्टार्ट विद यू। सर, ये वेट कैसे कम होता है? सर, ये डाइट क्या चीज़ होती है? ये डाइट होती है सेंसिबल ईटिंग। सर, आपको चाय मिल गई क्या आज? जी, मुझे मिल गई। पहले मिल गई है? जी। ये कौन फुर्तीला आदमी हमने हायर कर लिया है? कॉफी मिली मुझे। अचानक चाय, आपको भी चाय मिल गई है? सीरियसली, ये कौन जन्नती आदमी हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है? वो कुछ नॉर्मली नहीं होती। हाँ जी जी, तो एक्चुअली इट्स सेंसिबल ईटिंग, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, मैं एज अ डॉक्टर हमेशा कहता हूँ आप पहले ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। सेंसिबल ईटिंग, सेंसिबल ईटिंग इज एक्चुअली डाइट। याद रखिए, ये पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हर जगह अप्लाई होती है सेंसिबल ईटिंग, सिवाय एक ऐसी बिल्डिंग के जहाँ हमारे सियासतदान मौजूद होते हैं, वहाँ सेंसलेस ईटिंग होती है, वहाँ ये सेंसिबल ईटिंग अप्लाई नहीं हो रही। जी बिल्कुल। तो इसके अंदर ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू स्टार्ट एनी डाइट, ठीक है। इसमें इसमें थायराइड है, आपके शुगर लेवल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, पहले तो हम इनको करेक्ट। एक हमारे दोस्त हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो एक दिन अपना ब्लड टेस्ट देने गए ना, जब कहने रिपोर्ट्स मेरी आ गई, कहने सर पागल हो गए हम सब, कहने क्या, कहने खून सफ़ेद निकला है बिल्कुल। मतलब हम बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है। ब्लड सेल ज़्यादा होंगे, क्या कह रहे हैं? वाइट ब्लड सेल ज़्यादा होंगे। वाइट ज़्यादा थे सर, इन्फेक्शन की ब्लड निशानी भी है नहीं वो। था, सेल्स भी नहीं थे, बस वाइट ज़्यादा था। तो इसके अंदर साहिर ये इट्स नॉट इजी एक्चुअली, डाइटिंग इज़ नॉट इजी। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये, और आपको थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली बात है कि आपको स्लोली एंड स्टेडीली करना चाहिए। लोग जो कहते हैं ना बहुत जल्दी वेट लॉस करते हैं, गलत है। दैट इज़ नॉट अ गुड अच्छा, आइडिया। सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है डाइट जो है ना, वो दुनिया की सबसे अच्छी डाइट वो है जब आप कोई भी चीज़ तब्दील ना करें, सिर्फ अपने पोर्शंस को मैनेज कर लें। जी, दुनिया की सबसे अच्छी डाइट वो है। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं आपको एक छोटी सी आसान डाइट बताऊंगा। इसके अंदर आपको कोई वो नहीं करना, फाके नहीं करने, इसमें आपको सेंसिबल ईटिंग करनी है। बिफोर दिस डाइट यू हैव टू वेट बिफोर यू स्टार्ट दिस। इसमें शुगर नहीं खानी है और स्वीट डिशेस नहीं खानी है, ये आपको तकरीबन बिल्कुल ही आपको नहीं खानी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर 12 to 16 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना है। अच्छा, आप देखिए मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है 5 हिस्सों में। ब्रेकफास्ट में आप बॉइल्ड एग लेंगे और आप एक मल्टी ग्रेन स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है। फिर मिड मॉर्निंग स्नैक, ये भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अक्सर 11 बजे भूख लगती है लोगों को, तो इसमें आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। इस डाइट का सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपको कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, बिकॉज आपको इसमें फाके नहीं करने। फिर लंच में आप देखिए कि सैलड का बिग बोल है आपका, और एक शाही का शामी कबाब आप ले सकते हैं, और चिकन का पीस में से कोई ले सकते हैं, बट यू हैव टू यूज़ ओनली 1 टीस्पून ऑफ ऑयल। अच्छा, टी के टाइम पे आप चाय के साथ साथ कोई एक फ्रूट ले सकते हैं। डिनर में आप एक मल्टी ग्रेन ब्रेड स्लाइस ले लीजिए, शामी कबाब या चिकन का पीस ले लीजिए, और सैलड ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए आप। अच्छा, ये ज़ाहिर है डाइटिंग जब आप कर रहे होते हैं, कोई बीच में भूख लगती है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो उसके अंदर अगर आप चाहें तो एक बॉइल्ड एग ले सकते हैं, या कोई आप कॉटेज चीज़ ले सकते हैं, या आप सैलड ले सकते हैं। तो अगर आप देखें इस डाइट में आपको मेरे जैसा अगर आदमी प्रॉब्लम कोई ना नहीं होगा। डॉक्टर साहब के पास आए ना, और डॉक्टर साहब मुझे फर्रा निकाल के दिखाएं, मैं डॉक्टर साहब से हाथ मिला के वैसे ही चला जाऊंगा। डॉक्टर साहब छोड़े, मैं जाके अभी खुदकुशी कर रहा हूँ, मुझे नहीं करनी आ रही है डाइट। मतलब आप सोचे, इमेजिन करो आपकी पीक पे भूख है और आपको ना राजा ला के दे रहा है, सर ये अंडा आप उबला हुआ खा लें। नहीं सर, मैंने नहीं खाना सर, आई एम रियली सॉरी। मैं पोर्शन मैनेजमेंट की बात करता हूँ, बट डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बहुत सीवियर ओबेसिटी है तो जाहिर है आपको इन चीज़ों पे जाना पड़ता है, लेकिन अगर आपका जिस्म ऐसा है जो बर्दाश्त कर सकता है, आप जितना खाना खा रहे हैं आप उनको अगर पोर्शन के अंदर डिवाइड कर देंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा, आप आसानी से वेट लूज़ कर सकेंगे। जी, आप ज़रा बताएंगे, क्योंकि आपका ताल्लुक तो न्यूट्रिशन से है, डाइट प्लान कैसे बनाया जाता है? अच्छा, डाइट प्लान हर एक किसी का जो है, हम और ये लोग याद एक रखिएगा, तरीके से दुनिया में नहीं जितने लोगों ने डाइट प्लान्स बनाए हैं, सिवाय गंडरी के, अभी तक गंडरी को कुछ नहीं हुआ है, वो अच्छा खासी उम्र का हो गया है। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा प्लान जो माना जाता है डाइट का, वो गंडरी का माना जाता है।
एटकिंस का जो प्लान है उसके अंदर डॉक्टर एटकिंस भी बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मरा था, जो एटकिंस की वजह से उसको हुई थी। सो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा जब हम डाइट की बात करते हैं तो आपके फिजिशियन को ये पता हो, आपके न्यूट्रिशनिस्ट को ये पता हो कि वो कर क्या रहे हैं, वरना डाइट बिल्कुल एडवर्स इफेक्ट में चली जाती है। एक ब्रेक लेते हैं, बहुत ब्रेक अच्छी के बात की सहर आपने, इसी को भी हम लोग फिर जी एक ब्रेक के बाद अगर आपको मौका मिल गया तो लगता नहीं हम ब्रेक पे जाते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, राइट बैक। गरम चाय की प्याली हो कोई या नहीं। अच्छा आइए चले हम बात करते हैं, हम डाइट प्लान की बात कर रहे थे जी, आप बता दीजिए कैसे होगा जी डाइट प्लान वहाँ। अच्छा साहिर, सबसे पहले चीज़ तो हमें ये देखनी होती है कि ओबेसिटी जो हम लोगों को हो रही है असल में उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ओबेसिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपका एक्चुअल जो आपका आइडियल बॉडी वेट है वो आपके जो है आपका जो भी करंट वेट है आइडियल बॉडी वेट से 20% एक्स्ट्रा हो, या तो फिर आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 30 या 30 से अबव जा रहा हो। अच्छा तो वो हमारे आपको एक बड़ी ओबेसिटी की कंप्लेन होती कैटेगरी है, है। शादी के बाद मोटे हो जाते हैं सब। नॉर्मली यही होता है ना, शादी के बाद खवातीन भी, लड़कियां भी, मर्द भी। आई मीन जिसको देखो शादी के बाद अचानक से उसके अब फिर वो अजीब अजीब बातें करते हैं। एक्चुअली बहुत गम मिला था मुझे तो इसके बाद मैंने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, या बहुत खुशी मिल गई थी मुझे तो उससे मैंने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, मोटे हो गए। और या तो फिर स्ट्रेस भी थोड़ा सा होता है, तो स्ट्रेस की वजह से भी लोगों का वेट गेन होता है, तो इस वजह से भी तो कह मर्दों का सकते तो कम होना चाहिए ना, हैं। मर्दों को ज़्यादा stress मर्दों का होता है, कम क्यों हो जाता है, मतलब ज़्यादा क्यों हो जाता है? वो बेचारा जिस स्ट्रेस से गुजरता है अचानक उसकी मुलाकात सास से भी होने लगती है, नंद से भी क्या होती हैं वो भावजें जो होती हैं उनसे भी होने लगती हैं, बहनोई जो बहनोई तो चिल होता है, बहनोई से क्या बेचारा वो करेगा, मतलब मर्दों का मर्दों से तो प्रॉब्लम ही नहीं होता ना। और फिर सबसे बड़ी बात ये बेगम, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया ना, तो मर्द का बढ़ गया ना स्ट्रेस लेवल, हाँ तो उसकी वजह से मोटा हो गया। स्ट्रेस लेवल अगर आपका होता है तो बढ़ उससे जाए या फिर कम हो जाए तो भी मोटे हो बढ़ता सकते है आपका। इमोशनल ईटिंग होती है ना, लोग कुछ अच्छा। स्ट्रेस में ज़्यादा इमोशनल खाते ईटिंग हैं। भी होती है, फिर ये कि अगर आप स्ट्रेस के ऊपर होते हैं, अगर आपकी शादी हुई नहीं हुई, लेकिन ये है कि आपका अगर नहीं, स्ट्रेस पहले लेवल 3 महीने बढ़ता तो ना है, सारे खानदान वाले बंदोबस्त करते हैं, आप हमारे घर आएंगे आप हमारे घर आएंगे, मतलब लिटरली। उसके बाद होता क्या है कि जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्कुल। तो यही है कि आपको उस वक्त भी अपने जो है खाने के ऊपर थोड़ा सा हाथ रोक के यूज़ करना रोक चाहिए, के नहीं कि दिखाएं अगर हाथ उस दावतें मिल रही हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ उस वक्त आप रोक के दिखाएं, लोग बुरा मानते हैं, तो यू लेकिन कांट। it's better कि आप उसके अंदर हेल्दी ईटिंग प्लेट में करें। डाल देते हैं खाना, हाँ। है ना, एक्स्ट्रा डाल देते हैं उसकी प्लेट में, वो उसको खाना पड़ता है। आजकल कोई नहीं डालता, आजकल दामाद जरा से छींक दे। मैं तो तरकीब बता रहा हूँ, जैसे ही तुम्हारी शादी हो रही हो ना, कोविड-19 का दौर है, जरा से कोई तुम्हारे करीब है अच्छी बस उसके बाद कोई तुम्हें अगर तुमसे बात भी कर जाए मेरा नाम बदल देना। ये चीज़ है। तो जैसे कि स्ट्रेस के ऊपर अगर जैसे बात की जाए, तो अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल लेवल अगर आपका बढ़ता है तो इस वजह से आपका वेट गेन होता है, ठीक है। तो ये एक वजह भी होती है। तो जहाँ तक ओबेसिटी की बात है, तो फिर ओबेसिटी जो है वो हमें देखना होता है कि हमारी बॉडी ये कुछ एक सिम्टम होता है कि हमारी बॉडी अनहेल्दी है, तो इस वजह से हमारा वेट पुट ऑन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जितनी हम लोगों की जो एज बढ़ती जाती है उतना हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारा मेटाबॉलिज्म रेट हम लोग को अपना नॉर्मल रखना है। दूसरी चीज़ होती है कि कुछ हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारा वेट को या तो पुट ऑन करते हैं या आपको बहुत जल्दी कोई कम करते दिलचस्पी नहीं होगी, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये जानना चाहते हैं एक मिरेकल, एक मोजा, कोई टूटका बताएं आप इनको। देखिए, कि ये मिरेकल- कोई फक्की बताएं कि एक मरतबा खाएं और वो मतलब बिल्कुल स्लिम हो जाए। हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि आप जो है कोई ऐसी मिरेकल दें कि आपको रातों रात जो है आपका 10 पाउंड जो है वो कम हो जाए। कुछ ऐसी डाइट्स हैं या कुछ रातों ऐसे रात हमारे आपका जो है वो 20 पाउंड चीज़ें भी कम हो होती सकता है। ये मैं तमाम शोहरों के लिए कह रहा हूँ, आपका 20 पाउंड वेट कम हो जाएगा। अपने मोबाइल से लॉक हटाइए, अपनी अपनी बेगम के हाथ में दे दीजिए और 3 घंटे इंतजार कीजिए, आपका वजन खुद ब खुद 20 पाउंड। और शेख साहब आप मत दीजिएगा। और जो साहिल जो वाइफ का बढ़ जाएगा वो, है जी, जो वाइफ का बढ़ जाएगा टेंशन से, पहले तो पता नहीं क्या होगा बट होगा, बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा बहुत बुरा होगा ना। ऐसा केस है मेरे पास। वाकई में हाँ हाँ बिल्कुल। क्या इतना हुआ? मतलब वो हस्बैंड के साथ वो ऑफिस का एक मसला चल रहा था और वो वाइफ थी मेरे पास आती है वो लड़की, वो उसने एक दफ़ा फ़ोन देख लिया। अच्छा, उसके सारे बच्चे भी लगा दिए, वो लॉक उनका निकाला। अब जो हस्बैंड वॉशरूम गया, कहीं गया, उसको फ़ोन खोल के सारा चेक किया, वो घर में झगड़े मुसीबत, वो बेचारा घर छोड़ के चला गया। फिर आया, मैंने कहा यार उसकी जान छोड़ दो। फिर वो इतनी पूरा जैसे कि जगह बैठता है वो बैठा, फिर उसका कि उस लड़की को हटाओ, मोबाइल पे लॉक नहीं लगेगा। तो हल ये था मोबाइल पे लॉक नहीं लगेगा, मोबाइल पे अब लॉक नहीं लगेगा ताकि बीवी जो वो चेक करती रहे। फिर आप हम लोगों को ब्लेम करती हैं कि हम मर्दाना नाम क्यों रख देते हैं।
ब्रेक के बाद जी आप समझते हो, ब्रेक के बाद। वंस अगैन वेलकम बैक। और हमारे एक दोस्त हैं, पेशावर में रहते हैं, ओवैस अफरीदी उनका नाम है। तो अभी उन्होंने मुझे एक चीज़ भेजी है, आई विल रीड दिस बिकॉज मुझे अच्छी लगी। ही गोज़, एक ताज़ा हिकायत है, सुन लो तो इनायत है। एक शख्स को देखा था तारों की तरह हमने, एक शख्स को चाहा था अपनों की तरह हमने, एक शख्स को समझा था फूलों की तरह हमने। वो शख्स क़यामत था, क्या उसकी करें बातें। दिन उसके लिए पैदा और उसकी ही थी रातें, कब मिलना किसी से था हमसे थी मुलाकातें। रंग उसका शहाबी था, जुल्फ़ों में थी महकारें, आँखें थी कि जादू था, पलकें थी कि तलवारें। दुश्मन भी अगर देखें सौ जान से दिल हारे। कुछ तुमसे वो मिलता था बातों में शबाहत में, हाँ तुमसा ही लगता था शोखी में शरारत में। लगता भी तुम ही सा था दस्तूर मोहब्बत में। वो शख्स हमें एक दिन अपनों की तरह भूला, तारों की तरह डूबा, फूलों की तरह टूटा। फिर हाथ ना वो आया, हमने तो बहुत ढूंढा। तुम किस लिए चौंके हो, कब जिक्र तुम्हारा है, कब तुमसे तकाजा है, कब तुमसे शिकायत है। एक ताज़ा हिकायत है, सुन लो तो इनायत है, सुन लो तो इनायत है। दस्तूर मोहब्बत में वो शख्स हमें एक दिन अपनों की तरह भूला। तुम किस लिए चौंके हो, कब तुमसे तकाजा है, कब तुमसे शिकायत है। दस्तूर मोहब्बत में छोटी सी इनायत है। वाह, नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वैस आ गए आप, ज़बरदस्त। हाँ जी, तो मेरा हिल बताइए, वज़न कैसे कम किया जाता है? कम खा के। एक्चुअली वज़न बढ़ता क्यों है? वज़न इसलिए बढ़ता है कि खाते बहुत ज़्यादा हैं, जो उनकी नीड होती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, आप तो ये नहीं कह सकते क्योंकि आप कुछ भी खाएं आपका वज़न कभी नहीं बढ़ता। मैं कंज्यूम कर लेती हूँ ना, मैं बैठी नहीं रहती हूँ। ओके, सो यू वर्क अलॉट। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर आप काम अब खाएंगे और बैठेंगे तो वेट बढ़ेगा। सही है। आप जितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं आपने उसको बर्न भी तो करना है। अब हमारे होता है ख़वातीन की, जैसे आपने बात की, शादी होती है उसके बाद उनको लगता है वो बहुत काम कर रही हैं, सारी दुनिया का बोझ उनके ऊपर आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो उनका जहन ये कह रहा होता है कि जी हमारी शादी हो गई तो हम पे पूरे। आपने ये जुमला कितनी आसानी से कह दिया ना, खुदा ना करे कोई मर्द ये जुमला कह दे, वायरल हो जाएगा फौरन। दुश्मन आदमी, ये दुश्मन। लेकिन हकीकत है इसलिए कि वो समझते हैं कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। अगर उनसे कहो आप एक्सरसाइज कर लें, पूरा दिन तो घर में काम करते हैं, झाड़ू पोछा मासी लगाती है, बर्तन मासी धोती है, कपड़े मासी धोती है, अब वो पूरा दिन। मजे की बात है, मासी का वेट भी कम नहीं होता। हाँ मासी का भी उतना लेकिन नहीं, मासियाँ फिर भी स्मार्ट होती है। मासी का भी वेट नहीं कम होता। या तो मासी का वेट कम हो जाए ना, मासी का भी नहीं कम हो रहा। और मासी के टेंडर में ज्यादा है, मासी को ढूंढने के लिए मतलब हेलो बाजी कहाँ है। हाँ बिल्कुल। आजकल मासी के नखरे में होते हैं। ओह ऐसे वैसे बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल आप अगर ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो लाजमी, देखिए बीमारी एक जगह है, बीमारी की वजह से वेट बढ़ता है, लेकिन उसमें खाना, जैसे भी हमने भी कहा, खाना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ख़वातीन का अगर वेट, मैं मर्दों की बात नहीं करूँगी, ख़वातीन का अगर वेट बढ़ता है वो छूटते कहती हैं खून की कमी है हमें, उनको सब पता होता है खून की कमी है हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हमें PCOS है, हमें थायराइड भी है, कुछ नहीं होता है। अब वो जब जहन बना लेते कि हमें ये सब कुछ, अच्छा सब पता होता है उन्हें, अपने बारे में भी पता होता है और हाँ। जिस शख्स से शादी हुई होती है उसके बारे में तो उन्हें वैसे ही पता होता है। जैसे दुनिया में कोई तूफान आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, कहीं कोई हंगामा हो जाए, कोई बॉम्ब फट जाए, कहीं ना कहीं वो अपने शौहर का कोई ना कोई ताल्लुक उससे निकाल लेती है। उन्हें पता होता है कि दुनिया में मुसीबत की जड़ ये आदमी जो मेरे साथ है। I'm telling you, so it is जी। तो बहरहाल अगर वेट कम और एक जुमला और सुनने को मिलता है, बच्चे अगर हो ना, कोई अच्छी चीज़ बच्चे करें, बिल्कुल मुझ पे गया, बिल्कुल बुरी और चीज़ खुदा ना करे कोई बुरी चीज़ कर लें, तुम्हारा खानदान तुम पे सब, आप सोच रहे होते हैं अल्लाह मैंने क्या जुर्म कर दिया जी। ऐसा होता है, शक्ल में भी होता है, जो अच्छा है तो वो वहाँ पे गया, जो बुरा है थोड़ा सा भी कमी है कुछ है तो वो वहाँ पे गया है। अब आप खुशफहमियों का तो इलाज नहीं कर सकते, बट क्या किया जाए। तो अगर वज़न कम करना है तो खाना जो है आपको बैलेंस डाइट लेनी है, और आप अपना पेट समझ के खाएं, और उसको जितना खा रहे हैं उसको बर्न भी करें। इसलिए कि वेट हमेशा ओवर ईटिंग से ही बढ़ता है। अगर जो आदमी बैलेंस डाइट लेता है उसका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो हमारे यहाँ होता है कि जी हम 3 वक्त का खाना अच्छा, खाते सोना हैं। कितना इम्पोर्टेंट है वेट के लिए? सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रात का सोना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए। हाँ। हमारे पूरी रात जागते हैं, पूरा दिन सोते हैं।
अगर दिन में आप सोते हैं तो उससे भी वेट आपका बढ़ता है, इसलिए कि दिन काम करने के लिए होता है ताकि आपने जो खाया वो आप कंज्यूम कर दें, आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो। लेकिन लोग रात भर जागते हैं और खाते रहते हैं और दिन भर सोते हैं, तो वो खर्च ही नहीं तो होता वो है। ममालिक जो इक्वेटर के पास हैं, जैसे जहाँ 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, वहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता कब वो दिन है कब रात मतलब क्लॉक के साथ चल रहे होते हैं ना, ये थोड़ी कि 6 महीने सोते तो नहीं है वो लोग। नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन 6 महीने सूरज निकला हुआ बिल्कुल होता है। नहीं निकलता, लेकिन 6 महीने निकला हुआ है तो वो अपने टाइमिंग्स बने हुए हैं उनके, उसके हिसाब से चल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बस टाइम जरा नहीं सी आपसे गलती हुई, आपको पता नहीं कि आपको क्या हो रहा है। नहीं, मेरे डॉक्टर साहब से सवाल है। डॉक्टर साहब कुछ तो ऐसी भी एक आते हैं मेरे पास जो लेडीज आती हैं, वो बोलती हैं हम तो कुछ भी नहीं खाते। हाँ, हमारा इसके weight बारे तो में फिर हम भी बाद बढ़ में गया। बात करेंगे। हम तो कुछ भी नहीं खाते, पूरा मुल्क ये कह रहा है हम तो कुछ नहीं खाते। कुछ नहीं खाते। हमने कभी कुछ खाया ही खाया ही नहीं, नहीं है। बिल्कुल। और इसके बावजूद मुल्क से वही ना, अनाज खाया गायब ही हो नहीं गया। जाता। मैं तो वो बस खाया हुआ नजर नहीं आता है। ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।